साथी हो चुके हैं हम लोग अभी। वेलकम राजेश सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी उपस्थित देवी देवताओं को प्रणाम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं वो देवतुल्य हैं, देवी तुल्य हैं, नोट तो चढ़ा दो अपने और देवत्व उनमें है। जितने भी नोट को स्पेशल कोई पे है, भले ही किसी भी रूप में हो 786 की सीरीज दो और कोई कितना ही छोटा या बड़ा हो, देवत्व है। पुराना नोट और इसीलिए यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सब देवी और देवता है। तो सभी उपस्थित देवी देवताओं को कई लोग प्रणाम। पूर्वजों, पितरों, सहायकों, मन, चेतन, अवचेतन पंच तत्वों को नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, माता पिता को प्रणाम करते हुए और धन्यवाद देते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और कुछ नहीं करना है। मैं डिस्कवरी वाव अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, है ना कि वाव अकेडमी ने डिस्कवरी मतलब इसे चेंज कर दो जी हमें अपनाया और उसके अलावा आज ये अवसर प्रदान किया कि कुछ आपके साथ शेयर कर पाए अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव। हो सकता है किसी को लाभ हो। मैं आज कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वाव अकेडमी में इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। एक का नाम लूंगा तो मुझे सबका नाम लेना पड़ेगा, और सबका नाम लूंगा तो शायद ये सेशन नाम लेने में ही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं सभी ग्रेट लीडर्स को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। रोज की जो जूम मीटिंग होती है उसमें कोई ना कोई विशेष व्यक्ति आपके सामने आता है और मन करता है कि सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। और तारीफ करने का तो इतना मन करता है, फिर भी अपने आप को रोकना पड़ता है, क्योंकि तारीफ करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी होती है। जो लोग तारीफ कर रहे होते हैं इतनी लंबी लिस्ट होती है कि वो सब बातें कह देते हैं। तो सभी उपस्थित देवी देवताओं का पुनः प्रणाम। आज का विषय बहुत बड़ा है और हमें इसको दो पार्ट्स में बांटना है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। क्योंकि अनुभव, जैसे हाड़ा जी कहते हैं, कलयुग में प्रमाण देना होता है, दिखाना पड़ता है कि वास्तव में इस चीज से काम बनता है। तो अनुभव के स्तर पर भी हम आज चलेंगे। थोड़ी सी थ्योरी होगी, विषय सकारात्मकता अपने आप में इतना बड़ा है, और फिर हमने उसको व्यवहारिक सकारात्मकता कर दिया। व्यवहारिक सकारात्मकता अपलोड करके छोड़ दो, जिसको लोग जानते ही नहीं है, मानते नहीं है। मुझसे रिक्वेस्ट की गई है मेरा परिचय देने के लिए, धन्यवाद। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे अच्छी तरह जानते भी हैं। मेरा नाम राजेश शैली, मैं सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। नैनीताल में मेरी पढ़ाई हुई और उसके बाद लॉ ज्वाइन किया। पूरा नहीं किया, उस बैंक में नौकरी लग गई। 10 साल बैंक में नौकरी की। 32 साल स्कूल चलाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल। और इसी दौरान लगभग 25 साल हो गए हैं अलग अलग कंपनियों में नेटवर्किंग करते हुए भी, अलग अलग अनुभव प्राप्त करते हुए भी। और इसी दौरान कई संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा भी रहा। क्या आते हैं विषय पे? व्यवहारिक सकारात्मकता। अब ये क्या है व्यवहारिक सकारात्मकता? हम थियोरेटिकली सकारात्मक हो जाएं, हम आर्टिफिशियली सकारात्मक हो जाएं, लाभ है उसका, पर क्या व्यवहार में हम सकारात्मक हैं? अब पहले हम व्यवहार को समझते हैं। अभी हम रायपुर में एक बहुत अद्भुत इवेंट में पहुंचे थे, और जितने भी लोग वहां पर थे सब एक्साइटेड थे, सब उत्साहित थे,
सबके सब ऊर्जावान थे, सबके सब प्रसन्न थे, सबके सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे। बहुत अच्छी बात है। पर क्या हम जो अपना प्रेजेंटेशन समाज में देते हैं, पड़ोस में रखते हैं, कहीं कोई प्रेजेंटेशन देना जाना हो वहां रखते हैं, क्या वैसा ही व्यवहार हमारा घर में होता है? जैसा आचरण, जैसी शब्दावली, जैसे बातें हम बाहर समाज में करते हैं, क्या घर में भी हम वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? या बाहर हम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन अपना देते हैं, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसे मुझसे बड़ा कोई देवता ही नहीं, और घर में हमारा व्यवहार कैसा होता है ये मुझे नहीं पता। मैं मानता हूँ कि सबका अच्छा होता है, परंतु शब्दावली कैसी होती है? चलो व्यवहार अच्छा, पर शब्दावली कैसी होती है? शब्दावली में भी भिन्नता हो सकती है, और अगर है तो आप दोहरा जीवन जी रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर बिजनेस तो छोड़ दीजिए। किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत, बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी। कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं जो उसके बावजूद भी कामयाब हो जाते हैं, पर ऐसे गिने चुने लोग होते हैं, बहुत गिने चुने, पर उनका भविष्य उनकी शब्दावली तय कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हमारे विचार, हमारी शब्दावली, हमारे भाव, ये हर समय निर्माण कर रहे हैं। किस चीज का? हमारे भविष्य का, जो एक चमत्कारिक तरीके से जिसका निर्माण होना है, जिसको हम जानते नहीं हैं। भविष्य किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, परंतु निर्माण हमारे हाथ में है। और ये बात हमें कैसे पता चलेगी? कैसे हम मानेंगे? आप आकलन करके देखिए, आप रिलेट करके देखिए, आपके विचार कैसे थे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले। आज आप लगभग वैसे ही अनुभव प्राप्त कर रहे होंगे, आज आप लगभग वैसा ही जीवन जी रहे होंगे, निश्चित तौर पर। ये अनुभव मैं अपने जीवन के अनुभवों से तारतम्य बिठाकर बोल रहा हूं। जब मैंने इस क्षेत्र में पदार्पण किया, सकारात्मकता के क्षेत्र में, वो भी तब हुआ जब मैं नेटवर्किंग के क्षेत्र में आया। उससे पहले मुझे भी नहीं इसका आइडिया था, परंतु उससे पहले ये जो मेरे विचार थे, जिस भी प्रकार के विचार थे, मैंने उन सब विचारों का अनुभव अपने जीवन में किया है। उसके बाद जब हमने स्टडी किया सकारात्मकता से संबंधित पुस्तकों को, और एक नहीं कई, उसके बाद एक प्रोग्राम डिजाइन किया, तो हमने पाया जब हम आर्टिफिशियली भी करते हैं, अपने विचारों को आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, उनका भी रिजल्ट आता है। और हमें चाहिए क्या है? रिजल्ट। हमें चाहिए क्या है? रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट, अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियां, अच्छा पड़ोस, सब चीज अच्छा चाहिए, है या नहीं? कोई एक व्यक्ति ऐसा हो, चाहे वो कोई भी हो, चोर हो, डाकू हो, कुछ भी हो, उसको भी चाहिए तो अच्छा ही है। वो कर तो अच्छे के लिए ही रहा है, अरे वो अपने मानसिकता से वो सोच रहा है अच्छे के लिए कर रहा हूं। और जब हमें अच्छा चाहिए तो फिर हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारा मन कैसे होना चाहिए। अगर कहीं भी दुविधा है, कहीं भी हम दो पटल पर चल रहे हैं, तो मेरा नमस्कार है। क्यों? क्योंकि दो नाव तो छोड़िए, आप दो विचारों पर एक साथ नहीं चल सकते। आप सोचें कि मैं गलत भी
सोचता रहूं और सही भी सोचता रहूं और मेरा जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, जी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए व्यवहार, अब कई बार हमें लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो तो मैं सच बोल रहा हूं और जो मेरे मुंह में आता है मैं बोल देता हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे तो स्पष्ट बोलने की आदत है, भले ही उससे कितनी दुश्मन पैदा हो जाए, भले ही लोग मुझसे बात भी ना करना चाहे, पर मैं तो सच बोलता हूं। जी, सच बोलने का भी तरीका होता है। सच जरूर बोलिए, परंतु सच को तरीके से बोलना होता है। अब व्यवहार देखिए, आपसे कोई व्यवहार ही नहीं रखना चाह रहा, क्यों? क्योंकि गड़बड़ किसका व्यवहार है? आपका। और अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग आपसे व्यवहार रखना चाहते हैं। क्या आप बचपन में भी ऐसे ही थे? जी नहीं, बचपन में कोई भी बच्चा नेगेटिव इमोशंस उसमें होते ही नहीं हैं। मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने 32 साल से स्कूल चलाया है। हर बच्चा मैंने चमत्कारी देखा है, चमत्कार करने के लिए पैदा हुआ है, विशेषताओं के साथ पैदा हुआ है, विलक्षण पैदा हुआ है। और क्यों वो ऐसा हो जाता है जैसा वो, जब वो एडल्ट हो जाता है तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको वातावरण कैसा मिला, परिवेश कैसा मिला, विद्यालय कैसा मिला, परिवार कैसा मिला, पड़ोस कैसा मिला, दोस्त कैसे मिले, उसके बाद उसका अपने साथ की क्या चर्चा होती है, उसकी अपने साथ क्या चर्चा होती है, और वो तभी होगी जो चीजें वो सीख रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, जब हम बचपन में हमारा व्यवहार सही था, प्रेम, आनंद, शांति, हौसला, हिम्मत, ये सब कूट कूट के हमारे अंदर भरा हुआ, तो कहां से नेगेटिव इमोशंस आ गए? डर, चिंता, विचार, ये सब कहां से आ गए? कहीं से तो आए ना, आर्टिफिशियली आए। जो नेचुरल था वो नहीं रहा, आर्टिफिशियली आए। तो हम उसको आर्टिफिशियली रिमूव भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियली फिर से जो नेचुरल था उसको आर्टिफिशियली क्रिएट भी कर सकते हैं। कितना सरल है! जी हाँ, वास्तव में सरल है। कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सरल है। और देखिए यहां पर क्या है कि व्यवहारिक, हमारा व्यवहार, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। यहां पर ज्यादातर लोग होंगे जिन्होंने जाम का अनुभव किया होगा किसी न किसी स्तर पर, किसी न किसी समय, और खासकर जब हमारे यहाँ रोड्स बन रही थी, सड़कें बन रही थी और हम लोग फिर भी ट्रैवल करते थे तो काफी जाम का अनुभव किया। जाम की स्थिति में क्या होता है, जैसे ही जाम लगता है तो मन क्या कहता है? विचलित होता है, परेशान होता है, हो सकता है गुस्सा भी आता हो। अपने अपने अनुभव में लोग, ठीक है। थैंक यू, रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत धन्यवाद दुकेश जी। अब इससे मुझे पता चलता है कि आप मेरे साथ हैं, और अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके साथ हूं। अब आप किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं, आपका कहीं अपॉइंटमेंट है किसी ऑफिस में, और वहां पर आपको समय से पहुंचना है। मान लीजिए 10 बजे पहुंचना है और आप अपने टाइम से निकले हैं। थैंक यू शशि जी, सो नाइस ऑफ यू। 10 बजे पहुंचना है और उसके बाद जब आप जाम में फंस गए और आपकी भावना क्या थी? अरे ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया, अरे मुझे तो टाइम से पहुंचना है। धीरे धीरे समय बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी मानसिकता में क्या परिवर्तन आ रहा है? क्या आप विचलित हो रहे हैं? क्या आप परेशान हो रहे हैं? क्या आप अड़ोस पड़ोस के लोगों से कोई लड़ाई झगड़ने को, झगड़ा करने को उतारू हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं? ठीक है, होता तो ऐसे ही था ना पहले। तो क्या होगा? अब वो जाम इतना लंबा हो गया कि 10 तो आपको वहीं बच गए।
अब आप 2 घंटे लेट होने वाले हैं। कैसी स्थिति होगी मन की, क्या विचार चल रहे होंगे? आज सब काम बिगड़ गया, कुछ नहीं। कैसा देश है ये, कैसे लोग हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग ऐसे हैं, नेता लोग ऐसे हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, कोई ये नहीं है। ऐसे ही होता है ना। हो सकता है आपके आसपास कोई बैठा भी हो, साथ में कोई बैठा हो, उसको भी आप विचलित कर दें। अब इसका परिणाम क्या आने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। जिस दफ्तर में आप जाने वाले हैं, हो सकता है वहां कोई बहुत सज्जन व्यक्ति बैठा हो, हर व्यक्ति का काम आसानी से कर देता हो, पर आप वहां पहुंचेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आपकी चिट्ठी पहुंच चुकी है कि कैसा व्यक्ति वहां पर पहुंचने वाला है, कैसा व्यक्ति वहां पर आने वाला है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। जाम लगा और आपने कहा चलो यार जाम खुलवाते हैं, चलो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, चलो हमारे बस की नहीं है जाम खुलवाना, कोई बात नहीं, भजन कर लेते हैं, मान लेते हैं ईश्वर ने हमें रोका है तो वास्तव में किसी भले के लिए रोका है और अच्छी बात होने वाली है। बल्ले बल्ले हो गई तो मजा आ गया, मौज आ गई। भगवान ने रोका है, कोई ना कोई वजह होगी। चलो आनंद उठाते हैं, देखते हैं गाड़ी कौन कौन सी है, आस पड़ोस में कौन कौन अच्छे लोग हैं, किसका नंबर कैसा है, उस नंबर की न्यूमरोलॉजी निकालते हैं। चलो इसमें ही अफसर निकाल देते हैं, इसमें ही अफसर बना लेते हैं इसको। अब भले ही आप 4 घंटे लेट हो जाइए और जिस दफ्तर में आप जा रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति किसी का काम ना करता हो, कोई घूस लेता हो, बिना पैसे के काम भी ना करता हो। आप जाएंगे, आपको देखेंगे, अरे ये बंदे ने मेरा काम क्यों कर दिया भैया, इस बंदे ने मेरा काम क्यों कर दिया? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी चिट्ठी पहुंच चुकी है। ये जो बंदा आ रहा है ये बहुत काम का बंदा है, इसके साथ नो पंगा। संत लोग ऐसे होते हैं ना, जहां जाते हैं उनका काम आसानी से हो जाता है, और एक आम आदमी जो विचलित है, जो परेशान है, उसका काम क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि उसका घर में व्यवहार सही नहीं होता। शुरुआत हमेशा घर से होती है। अगर आपका घर में व्यवहार सही नहीं है, कुछ गलत हुआ है, कुछ चीज टूट गई है और आप विचलित हुए, आपने डांट लगा दी, कुछ गलत बोल दिया, तो क्या होगा? नुकसान आपका होगा। वो कोई भी परिस्थिति जो आपके बस में नहीं है, उसकी सजा आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? अपने को क्यों दे रहे हो? जाम लगाया, आपने लगाया, आपकी वजह से लगा, तो अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हो? अपने आप को पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? गुस्सा करके, चिंता करके, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करके। सिंपल सा काम था, बस छोड़ देते ऊपर वाले के ऊपर, तूने इस स्थिति में डाला है, तू ही निकालेगा पाप। सरल है ना? और होगा कैसे? आपके स्टोर हाउस में जो होगा वही एकदम से बाहर आएगा। आपके बस की नहीं है, आपके बस की नहीं है। ये स्टोर हाउस में आपने क्या डाला है, और स्टोर हाउस में कब डाला है? पहले से डाला है। जो आपका व्यवहार था घर में, जो आपका व्यवहार था अपने दोस्तों के साथ, जो आपका व्यवहार था उन स्थितियों में जहां आप हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, मान लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है, तो वो आपके स्टोर में जाता रहता है। अब रिएक्शन टाइम आपका उसकी वजह से डिसाइड होता है। रिएक्शन टाइम, कितनी जल्दी आप रिएक्ट करेंगे किसी चीज से। तो होगा क्या? अगर रिएक्शन टाइम सही नहीं है और स्टोर हाउस में गलत चीजें भरी हुई हैं, नेगेटिविटी भरी हुई है, तो फौरन बाहर आएगी, और फौरन बाहर आएगी तो पूरे शरीर को नुकसान होना शुरू हो जाता है। पूरे शरीर को, सबसे पहले नुकसान शरीर को होता है, उसके बाद मन को होता है, आत्मा को होता है, चित्त को होता है, अहंकार को होता है। सरल था सब कुछ, बचपन से सरल था। बचपन में कोई चीज टूटती थी तो क्या करते थे? हंसते थे। टूटती थी और हंसते थे। अब टूटती है तो डांट लगाते हैं। ऐसे होता है ना? दूसरा गलती करता है
डांट लगाते हैं। खुद गलती करते हैं तो हंस देते हैं, अरे यार गलती हो गई, सॉरी यार, ऐसे ही होता है ना। तो व्यवहार दोहरा है आपका, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और डबल स्टैंडर्ड्स में अगर जी रहे हैं तो गड़बड़ होने वाली है। अब आगे देखिए, हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं और इतना सात्विक, इतना आध्यात्मिक बिजनेस कहीं हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि इतना आध्यात्मिक बिजनेस हो ही नहीं सकता जहां आपको झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, कुछ फालतू नहीं दिखाना है, बल्कि कम बोलना है। लोगों को लाभ हो रहा है नहीं बताना है कि इससे बीमारियां ठीक हो सकती हैं या सब, तब नहीं बताना है। कितनी बड़ी बात है, कम बोलना है। इतना आध्यात्मिक बिजनेस है और उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, प्रेजेंटेशन दिया, सब काम हो गया, बाहर आए, अरे यार ये आदमी ना ऐसा ही है, इसके बस की नहीं है। अरे अंदर क्या सोच रहे थे आपकी, ले ले, और बाहर आते आपने क्या वाइब्रेशन दे दी। व्यवहार में कितना फर्क है आपके। सामने तो आप सोच रहे थे ले ले, और बाहर आप आते ही आपने बोला, अरे यार मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं, ये सही बंदा नहीं है। तो व्यवहार क्या है, यकीनन आपका घर में व्यवहार गड़बड़ है। एवरीथिंग बिगिंस एट होम, नॉट ओनली चैरिटी। कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, एवरीथिंग बिगिंस एट होम। और अगर आपने अपने व्यवहार को उस स्तर पर सही नहीं किया तो लाख रुपए, करोड़ों रुपए कमा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आप -8 या -15 बन जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला। आपका परिवार, आपका समाज, हो सकता है आप बिल गेट्स बन जाएं, पर एक अकेला बिल गेट्स क्या कर लेगा जब उसका परिवार उसके साथ नहीं होगा, उसकी बीवी उसके साथ नहीं होगी, क्या कर लेगा? उस पैसे को क्या करेगा? रोटी वो भी उतनी खाएगा जितनी आप और मैं खाते हैं, और हो सकता है रोटी भी मना हो जाए। व्यवहार कौन चेक करेगा? मैं मेरा व्यवहार चेक करूंगा। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध को आसान करना है, वो मैं करूंगा। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, कितना बढ़िया नारा है, मजा आ गया, परंतु उसको आसान करना है। और आसान कौन करेगा? मैं करूंगा, क्योंकि युद्ध मेरा है। और वो कैसे करूंगा? सेवा, सत्संग, साधना, स्वाध्याय। सेवा, सत्संग, साधना, स्वाध्याय। जी हाँ, क्योंकि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है, मुझे अच्छे रास्ते पे चलना है, मुझे दिन प्रतिदिन अपना सुधार करना है, चाहे इतना सा हो रोज, और उस रास्ते पर चलना है जो मेरे आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति का रास्ता है। तो इसलिए व्यवहार देखिए क्या है कि व्यवहार हमारा वो छिपी हुई क्वालिटी है जो हम प्रदर्शित नहीं करते, और वो हो जाता है परिस्थितिवश, किसी भी परिस्थिति में हो जाता है, ठीक है ना? क्योंकि स्टोर्ड होता है अंदर और बहुत डीप रूटेड होता है। निकालते 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 भी समय लग सकता है, और कोई व्यक्ति अगर ठान ले तो क्षण भर में सुधर जाता है, क्षण भर। यही तो चमत्कार है हमारे मन का। बहुत ही चमत्कारी मन आपको दिया गया है। ये कर्म इंद्री भी है, ये ज्ञान इंद्री भी है, ये राजा भी है, ये दोस्त भी है। ये आपका वो सलाहकार है जिसको आप कृष्ण बोल सकते हैं।
ये आपका वो साथी है, वो भाई है जिसको भरत बोल सकते हैं। ये आपका वो सेवक है जिसको हनुमान बोल सकते हैं। ये आपका वो पराक्रमी है जिसको राम बोल सकते हैं। मन है और सबको बराबर और एक साथ दिया गया है। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं इसको, और आगे हम जो बढ़ाएंगे उसमें ये देखेंगे कि ये विषय बहुत बड़ा है। हमें समय सीमा का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव टॉक आप कैसे कर रहे हैं, बच्चों के साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं, यहाँ पर अपने कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ आप सामने पीछे, बाद में, आगे पीछे व्यवहार कैसे करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे कई ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मुझे पहले सुना है। मैं उनसे भी चाहूंगा इस प्रैक्टिकल सेशन के बाद वो भी अपना इनपुट दें। दिनेश जी जो हमारे गुरु हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है। शशि रंजन जी यहाँ पर हैं, यहाँ पर छाबड़ा जी हैं, यहाँ पर प्रदीप बेसोड़ा जी हो सकते हैं, डॉक्टर साहब हैं, यहाँ पर और भी कई लोग होंगे, जीवन जी वगैरह। मैं उनसे भी चाहूंगा वो अपना इनपुट दें, पर उससे पहले हम मधुर वाणी में हमारी सहभागिनी, अर्धांगिनी नहीं, सहभागिनी, पूर्णांगिनी, वो हमको, उनके बिना हम पूर्ण नहीं है, हमारे जीवन को पूर्ण करती है। हमारी सहभागिनी, उनकी मधुर आवाज में हम ये प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। तो क्या आप सब मेरे साथ हैं और तैयार हैं? आशा करता हूँ आप सब तैयार हैं। उसके लिए आपको स्थिर होना पड़ेगा, थोड़ी देर शांति के साथ बैठना पड़ेगा। जहां पर भी आप हैं, अगर आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज साइड में पार्क कर लीजिए, कहीं सेफ जगह पार्क कर लीजिए, क्योंकि आपको आंखें बंद करके भी बैठना पड़ेगा अगर अनुभव लेना है तो। बाकी आपकी इच्छा है, बाकी आपकी इच्छा है। तो अनुभव अच्छा लेना है, प्रैक्टिकल देखना है, तो शांति से बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करके। चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, और वो मधुर वाणी आपको सुनने को मिलेगी कोयल की। आप कहोगे आज का दिन बहुत अच्छा हो गया। शुरू करें? यस सर। कृपया सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, हथेलियां घुटनों पर हों तो बहुत अच्छा, आकाश की ओर खुली हुई। ध्यान सांस पर। हर आती जाती सांस का ध्यान रखें। मन ही मन भावना करें, मुझे इस क्रिया से बहुत लाभ हो रहा है। मन ही मन अपना नाम लेंगे और बोलेंगे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। सकारात्मक शब्दों की प्रार्थना में जब भी करती हूँ या करता हूँ शब्द आएगा तो आप अपने अनुसार उसको बोलेंगे। अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखेंगे, अपने हृदय को प्रेम देंगे। मैं अपने हृदय से प्रेम करता हूँ। मेरे हृदय से प्रेम, विश्वास, शांति, प्रसन्नता प्रवाहित होती है।
अपना दाहिना हाथ अपने मस्तिष्क के ऊपर रखेंगे, अपने मस्तिष्क को प्रेम देंगे। मैं अपने मस्तिष्क से प्रेम करता हूं। मेरे मस्तिष्क से प्रेम, स्वास्थ्य, शांति, प्रसन्नता, सुरक्षा की तरंगे मेरे पूरे शरीर के हर अंग, हर कोशिका में प्रवाहित होती हैं और वातावरण में प्रसारित होती हैं। जैसे नेक साबुन, प्रेम, स्वास्थ्य, शांति, प्रसन्नता, सुरक्षा। कपड़े तो हमारा साबुन सब लिया पड़ेगा जब कपड़े तो लिया। हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई, चेहरे पे मुस्कान। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें। पूरे मनोयोग से, भावना के साथ, ये जानते हुए कि ये घोषणाएं हमें लाभ पहुंचा रही हैं, उच्चारण करेंगे। इस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप, स्वस्थ रूप, प्रेम रूप, परम चेतना को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। यह परम चेतना हमारी बुद्धि, हमारे भाग्य को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अनंत कुआं है। मैं अब इस प्रेम को बाहर आने की इजाजत देती हूँ। प्रेम मेरे हृदय, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी चेतना, मेरे अवचेतन, मेरे अपने अस्तित्व में भरा हुआ है और मेरे अंदर से सभी दिशाओं में फैलता है और कई गुना होकर मुझ तक लौटता है। मैं जितना अधिक प्रेम अपनाती और देती हूँ, उतना ही अधिक देने को होता है। प्रेम की आपूर्ति अनंत है। प्रेम को अपनाना मुझे अच्छा महसूस कराता है। वह मेरी आंतरिक खुशी की एक अभिव्यक्ति है। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं प्यार से अपने शरीर की देखभाल करती हूँ। मैं प्यार से उसे पोषणकारी भोजन और पेय देती हूँ। मैं प्यार से उसे सजाती व संवारती हूँ और मेरा शरीर स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ मुझे प्रतिक्रिया देता है। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को एक आरामदेह घर देती हूँ जो मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है और उसमें रहना खुशी की बात होती है। मैं प्रेम के इस बंधन से सभी कमरों को भरती हूँ ताकि इसमें आने वाले हर कोई, मैं भी, इस प्रेम को महसूस कर सके और उससे पोषित हो सके। मैं अपने घर को प्रेम करती हूँ। मैं अपने घर को धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे सुरक्षा, साधन, यश, कीर्ति, नाम, समृद्धि प्रदान की है। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा काम करती हूँ जिसे करते हुए मुझे खुशी होती है। मैं अपने काम को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने काम को प्रेम करती हूँ जिसने मुझे सुरक्षा, साधन, यश, कीर्ति, नाम, समृद्धि प्रदान की है। मैं अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देती हूँ जिनकी वजह से मुझे सुरक्षा, साधन, यश, कीर्ति, नाम, समृद्धि प्रदान हुई। मैं सबसे प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं प्यार से सोचती हूँ और सभी से प्रेम से व्यवहार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जो देती हूँ वह कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। मैं अपनी दुनिया में स्नेही लोगों का आह्वान करती हूँ क्योंकि वे मेरा प्रतिबिंब ही है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ और विश्व प्यार से अभी और हमेशा मेरी देखभाल करता है। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं, सफल हैं, चरित्रवान हैं, सुसंस्कारी हैं।
अच्छी संगत रखते हैं। हमारे सभी संबंधी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं, सफल हैं, अच्छी संगत रखते हैं। हम अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान व सेवा करते हैं और हमें उनका चमत्कारी आशीर्वाद प्राप्त है। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। दिव्य ज्ञान मुझे वे सभी अच्छे विचार देता है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। हर प्रकार की समृद्धि मुझ तक आती है। हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर हैं। जीवन खुशनुमा अनुभव है। मैं प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीती हूँ। मैं अपने सभी अच्छे विचारों में विश्वास करती हूँ। मेरे सभी अच्छे विचार साकार रूप धारण करते हैं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा अच्छा ही होगा। अब जो शब्द बोले जाएंगे उनको एक बार बोलकर मन ही मन दोहराएंगे। चमत्कार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, प्रेम, प्रसन्नता, प्रशंसा, प्रसिद्धि, क्षमा, धैर्य, शांति, सेवा, धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं शांत हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं शरीर के प्रत्येक कोश में दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा का अनुभव करती हूँ। मैं सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म दिया। मैं सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मनुष्यों में कई लोगों से अच्छा जीवन दिया। All is well in my world. All is well in my world. हमारा देश भारत समृद्ध और शक्तिशाली देश है। हमारा देश भारत समृद्ध और शक्तिशाली देश है। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मंगलम् भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु। अपने हाथों की ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, भावना करेंगे ये हाथ ईश्वर हैं और जो ऊर्जा इनसे उत्पन्न हो रही है वो हमें लाभ पहुंचा रही है। अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर, इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, मस्तिष्क में, शरीर के अन्य अंगों में प्रवाहित होने दें। ये प्रोग्राम यहीं तक सीमित नहीं है, इससे बहुत आगे जाता है। और आज समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे भी अभी आगे कहीं जाना है, कहीं अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं, इसलिए मैं भी इसको यहीं तक ले जाऊंगा। यहाँ पर हम इसके बाद ऊर्जा भी देते हैं और कई चीज तरीके से लोगों को लाभ हुए हैं। वो सब विषय बात के हैं, क्योंकि ये जो आपने एक प्रेयर किया है, इसका अनुभव जो आपने लिया है 10 मिनट का, 15 मिनट का, ठीक है, ये बहुत साइंटिफिक है और ये हर व्यक्ति के लिए है। हर व्यक्ति के लिए, सबको यही चाहिए जो इस प्रेयर में था। बच्चे कैसे चाहिए, पड़ोसी कैसे चाहिए, माता पिता कैसे चाहिए, काम धंधा कैसा चाहिए, घर कैसा चाहिए, पड़ोस कैसा चाहिए, देश कैसा चाहिए,
ठीक है ना, इन द प्रेजेंट। तो इसके लिए आज आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पार्टिसिपेट किया, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं चाहूंगा दिनेश जी, शशि जी, जीवन जी अगर यहाँ हैं, प्रदीप बिसवाड़ा जी अगर यहाँ हैं, छाबड़ा जी अगर यहाँ हैं, या जो भी लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, अगर वो दो शब्द अपने आज के अनुभव के बताएंगे, या बाकी और लोग भी जो भी बताना चाहेंगे। सबसे पहले खान सर, दिनेश सर, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर, बहुत शानदार सेशन देने के लिए आपको धन्यवाद। एक चीज और कहूँगा सर जी, सबसे पहले एक चीज और कहूँगा, जिसने जितना किया होगा उसको उतना लाभ मिलेगा, बस। बिल्कुल सही बात। दिनेश सर को लेता हूँ, उससे पहले मैं अनिल सर को सुनना चाहेंगे। अनिल सर, अनिल चौधरी सर, अनिल चौधरी सर सुन रहे हैं? चलिए शायद नहीं सुन पा रहे हैं सर। दिनेश सर को लेते हैं, अनम्यूट करिए दिनेश सर। जी दिनेश आ गए क्या? जी सर, अनिल सर। खान सर, मैं ट्रैफिक में हूँ और ले लीजिए किसी को। जी ठीक, ओके। हाँ हेलो जी जी दिनेश सर सुन पा रहे हैं खान सर? जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही जी। आज का जो सेशन है, और मैं समझता हूँ कि जो अभी शैली जी लास्ट में कह रहे थे, जिन्होंने तन्मयता सुना होगा, तो लगभग 400 के आसपास लोग हो चुके हैं, 382 लोग हैं। उनमें से जिन्होंने भी देखा होगा, तो एक तो ये सकारात्मक रहने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराने के लिए उन्होंने कुछ शब्दों का चयन शैली जी ने किया, और उनकी सहधर्मिणी इंदु जी ने किया। और ये एक दिन नहीं, ये रोज ही होता है, इसलिए ऐसे विचार बनते हैं। और आपने एक बात विशेष सोच करी हुई, कॉन्शियसनेस के स्तर को बढ़ाना और वर्तमान में रहना, दो चीजों फोकस था। अब देखिए ना, आपको अगर किसी भी उसकी बात करें, शिक्षा की बात करें, उसमें यही होता है या वर्तमान में आप कोई काम करें, पास्ट और फ्यूचर दोनों बनाते हैं। तो इस बात को लेके आज जो इसको जोड़ा गया शैली जी के द्वारा, व्यावहारिकता का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डे टू डे लाइफ में और बिजनेस लाइफ में, हम लोगों को बार बार एक संकेत और मैसेज दिया जाता है, और वो हर चीज में है। मतलब अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भगवद गीता से लेके रामायण से लेके किसी भी धर्म के कुरान से सब में दिया हुआ है कि आपको कर्म पर अधिकार रखना है, फल तो है ही नहीं ना। अब देखिए, जब आप जॉब में आते हैं सिर्फ कर्म करके आते हैं, फल आपको सैलरी में मिलता है। शॉप में आते हैं, कस्टमर का पता नहीं होता, पर आप कर्म करते हैं, आपको उसमें मिलता है, सकारात्मक भाव मिलता है ना उसका। तो आप वहाँ पर किसी भावना से हम काम नहीं करते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ जो है फल उसका वो उस रूप में मिलेगा। पर वो क्या रहा है, जब हम इनर्जी के बिजनेस की या किसी ऐसे बिजनेस की बात करते हैं, जब हम अपने को उससे जोड़ देते हैं, जो हम कहते हैं हमें फल ये मिले, तो भागता है हमसे। यही प्रकृति का नियम है, कर्म करके फल को छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि सकारात्मकता के ऊपर इन्होंने जो बात करी है, मैं स्वस्थ होऊंगा नहीं, तो जो नहीं है आपकी तरह महसूस करते हैं मैं नहीं हूँ, वो बात बोलना तो शुरू करें। मैं तो आग्रह करूंगा खान साहब, संक्षेप में टाइम निर्धारित कर लिया है। जैसे मैं देखता हूँ 7:15 बजे लोग अटेंड करते हैं मीटिंग को, हम मीटिंग को 7 बजे लिखते हैं, पर क्यों नहीं करते हैं? तो लगता है 7:15 ही शुरू होनी है, कम करें। तो मैं चाहूंगा कि अगर बात करते हैं 8:10 की, सिर्फ 15 मिनट इंदु जी और शैली जी डेली बेस पे, आप देखिए इससे प्रभाव देखिए। आज के सेशन से ग्रास्पिंग ज्यादा हुई है, क्योंकि पॉजिटिविटी बढ़ी है। तो जहां तक बात करूं, मैं संक्षेप में करूंगा बात अभी। और शैली जी का आपको एक बात में और पक्ष बताऊं, शिक्षा की बात करूं, जो सबसे अच्छे स्कूल माने जाते हैं उसमें नैनीताल के स्कूल में से शेयर, वहां से पढ़े। अनुभव की बात करूं, आध्यात्मिक अनुभव में उन्होंने निरंकार सत्संग से लेके, राधा स्वामी सत्संग से लेके, ब्रह्म कुमारी से लेके, ऑटो बिल्डिंग से लेके, गायत्री परिवार से लेके, विपश्यना से लेके, सभी सर्वश्रेष्ठ
संस्थानों से इन्होंने उसको सीखा और अनुभव किया, फिर वास्तुशास्त्र का अनुभव किया, प्राणिक हीलिंग के क्षेत्र में गए, मर्म में भी मेरे ख्याल पिछली बार गए थे, मर्म में किया, और एनडीएस एनएलपी सहित बहुत सी विधाओं को आज भी करके अनुभव कर रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना है, हम सबके, अभी शुरू में इन्होंने बोला था, सबके पास बहुत कुछ देने को है, उसी के अनुसार हम अपनी जीवन की यात्रा को करते हैं। तो मेरा आपसे कहना चलिए, आपसे भी कहना ये है, आप मुझे बताइए कि जो आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुभव किया, उसका आपने बोला कि ये जो हमारा बिजनेस है, इसको रिलेट आप किस रूप में करते हैं? एक बात, क्या हमारा एटलीस्ट मात्र -8 होना है, या वो इंसान बनना है जो आध्यात्मिकता की कसौटी में आता है, जिसमें करुणा, दया, यानी जो कहते हैं ईश्वरीय गुण कहते हैं, हमें फॉरगिवनेस, फॉरगेटनेस, अच्छा इंसान बनने के लिए इंद्रियों में नियंत्रण, वो क्या इसको सपोर्ट करता है बिजनेस? और अगर और अच्छा करा जाए, ऐसा किया जाए जिसके सपोर्ट करने वाला बन जाए, दिनेश जी आपको मैं बीच में रोकूंगा। एक सवाल एक समय में लेंगे तो ज्यादा अच्छा है।